आपके अड़ोस पड़ोस में कोई खाली प्लॉट है, कोई लैंड है, उसको आप लेवल करके साफ सफाई करके उसमें आप बच्चों के खेलने की जगह बना देते हैं, जहां पर बच्चे बैडमिंटन या वॉलीबॉल खेलते हैं। फेसबुक के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप और बहुत सारे पता नहीं कितने ऐसे तरीके हैं जिनकी जिनकी मदद से आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। एनर्जी तो बचा ही रहे हैं, साथ में जब आप उसकी सामने वाले पर्सन की बातें सुन रहे हैं तो आप उसके शब्दों को अपने कानों के थ्रू अपने जहन में उतार रहे हैं। आपने ये बहुत सुना होगा कि साइंस, इंजीनियरिंग, साहित्य या कला ये सब क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट माना जाता है। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि बिजली का आविष्कार, पहिए का आविष्कार या लेटेस्ट अभी कोरोना वैक्सीन की खोज, ये सब क्रिएटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है। बिल्कुल, ये सब क्रिएटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है। लेकिन क्या सिर्फ यही क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट है? क्या इसी का रियल मीनिंग क्रिएटिव थिंकिंग है? नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब बातों के जवाब और जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। ये जो इतने बड़े बड़े आविष्कार की बात मैंने अभी की, ये सब ही सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग के रिजल्ट्स नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग के रिजल्ट्स या एग्जांपल्स हम अपनी डेली रूटीन में भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई खाली प्लॉट है, कोई लैंड है, उसको आप लेवल करके साफ सफाई करके उसमें आप बच्चों के खेलने की जगह बना देते हैं, जहां पर बच्चे बैडमिंटन या वॉलीबॉल खेलते हैं। यह भी एक क्रिएटिव थिंकिंग है। या आप उसी प्लॉट में, वैसी और लैंड में आप गाड़ी खड़े करने के लिए पार्किंग की जगह बना देते हैं। यह एक क्रिएटिव थिंकिंग है। या मान लीजिए आपके आसपास में कोई शॉपकीपर है, वो अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए कोई ट्रिक लगा देता है। यह एक क्रिएटिव थिंकिंग है। या आप अपनी जो डेली रूटीन की आइटम है, जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उनको रखने के लिए कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट कर देते हैं कि वो इजीली एक्सेसिबल हो और इजीली सर्चेबल हो। ये भी एक क्रिएटिव थिंकिंग है। या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पार्क है मान लीजिए, और वो उबड़ खाबड़ पड़ा है, बिल्कुल एकदम एकदम बिखरा हुआ। आप उसको अच्छे से सजा देते हैं, एक अलग बीच में फुटपाथ चलने के लिए साइडों में बना देते हैं, अलग अलग पौधे लगाते हैं, फूल लगा देते हैं। ये क्रिएटिव थिंकिंग है। तो ये सब वो डेली रूटीन के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ये क्रिएटिव थिंकिंग के ही रिजल्ट हैं। तो आखिर क्रिएटिव थिंकिंग है क्या? इसका एक ही सेंटेंस में जवाब दूं। क्रिएटिव थिंकिंग है बेटरमेंट फॉर इंप्रूवमेंट। बेटरमेंट फॉर इंप्रूवमेंट ये एक ऐसी बेसलाइन है जिसकी मदद से आप बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और काफी हद तक अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5T फॉर्मूला जिनकी मदद से आप अपने अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। पहला आता है ट्रस्ट। विश्वास करें कि यह काम हो सकता है। अगर आप किसी काम को क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आपको ये विश्वास, ये ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि ये काम हो सकता है। अगर आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि ये काम नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली 101% मैं आपसे कह रहा हूं वो काम कभी नहीं होगा। अगर किसी ने ये विश्वास नहीं किया होता कि इंसान हवा में उड़ सकता है, तो हवाई जहाज का आविष्कार ना होता। अगर किसी ने यह विश्वास नहीं किया होता कि सूरज के अलावा कहीं और से भी रोशनी आ सकती है, तो बल्ब का आविष्कार ना होता। ये तो बड़े बड़े आविष्कार हो गए, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन छोटी छोटी डेली रूटीन में या छोटे छोटे जो और दूसरी प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर आप उसमें भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि यह काम हो सकता है। इस तरीके से विश्वास के साथ आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेडिशन, परंपरा। हम लोग ना परंपराओं से बंधे होते हैं। कुछ ट्रेडिशंस हमारे साथ हमेशा चलते हैं।
जैसे आपने अपने ऑफिस में, आस पड़ोस में, घर में ये सुना होगा कि ये काम तो हम सदियों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। या कोई नई कंपनी में जब कोई आता है नया बंदा, तो वो अपने ये बोलता है पिछली कंपनी में तो हम इसको ऐसे करते थे। तो ये ना परंपराओं से बंधा होता है। जो परंपरा होती है वो हमारे दिमाग में ना एक लेयर की तरह चढ़ जाती है। वो इसको आप इस तरीके समझिए कि ये जो लेयर है हमारे दिमाग को एक तरीके का लकवा मार गया। ये आपके दिमाग को बाइंड कर देती है, इसको मूवमेंट करने नहीं देती है, सोचने नहीं, समझने नहीं देती है। तो अगर हम पुराने तरीके से सोचेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पारिवारिक जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, वो गलत हैं, नहीं। टाइम के साथ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, टाइम के साथ आपको बदलना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को लेटर लिखना है और आप कोई मैसेज देना है, तो अगर आप उस मैसेज को लेटर पे लिख के और बाय पोस्ट आज के जमाने में भेजेंगे, तो वो हो सकता है 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते में डिलीवर होगा। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से अगर आप उसी मैसेज को बाय ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू भेजते हैं, तो विद इन सेकेंड्स आपका मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंच जाएगा। ये क्या है? ये एक परंपराओं का एक तरीके से चेंज है। टाइम के हिसाब से अगर आज उस लेटर वाले परंपरा पे अगर हम चल रहे होंगे, तो ये जो मैसेज इंस्टेंट डिलीवरी हम ये कभी नहीं कर पाते। तो किसी ने तो ये सोचा था ना कि इस परंपरा से ऊपर हटना है, तो चेंज हुआ। किसी ने ये सोचा और हमने इन चीजों को एक्सेप्ट किया। तो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने के लिए हमें इन ट्रेडिशन से हटना पड़ेगा और टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, तभी हम दिमाग की क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। तो तीसरा है इसमें टेक्निक। टेक्निक से मेरा मीनिंग है कि आपको अलग अलग तरीके खोजने हैं, अलग अलग टेक्निक से एक काम को करना, क्योंकि एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके या टेक्निक्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मैसेजेस के बारे में बताया था, आप मैसेज कितने तरीकों से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ये सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। या आप लोगों से कनेक्ट कैसे रह सकते हैं आज की डेट में। सोशल मीडिया पे ही अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप फेसबुक के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप, और बहुत सारे पता नहीं कितने ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ये क्या है? ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। या आप किसी एक नए बिजनेस की बात करें, अगर आपने कोई बिजनेस नया खोला, तो आप कितनी टेक्निक्स के मदद से उस अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आप एक पंफलेट, फ्लायर्स अपने बंटवा सकते हैं। आप ऑटो रिक्शा के पीछे ऑटो एड्स चलवा सकते हैं। आप लोकल रेडियो स्टेशन पे आप वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। आप बैनर्स लगवा सकते हैं कहीं मार्केट एरिया में, या कहीं होर्डिंग्स लगवा सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टेक्निक्स, तरीके हैं किसी भी एक काम को करने के लिए। जब आप इन टेक्निक्स के बारे में सोचते हैं, अलग अलग तरीकों के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं। तो ये भी बहुत बेस्ट तरीका है आपकी क्रिएटिव माइंडसेट को, क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने का। चौथा आता है टॉक लेस। जी, टॉक लेस, लिसन मोर। देखिए, जब आप किसी मीटिंग में होते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा कम बोलना चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। इससे बेनिफिट, दो तरीके से बेनिफिट होता है। क्योंकि जब आप कम बोलते हैं, आप अपनी एनर्जी तो बचा ही रहे हैं, साथ में जब आप उसकी सामने वाले पर्सन की बातें सुन रहे हैं, तो आप उसके शब्दों को अपने कानों के थ्रू अपने जहन में उतार रहे हैं। और जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के उन बातों को सुनते हैं, तो आपको जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली विचार आते जाते हैं। आप जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट की डिटेल के और सुनते जाते हैं, तो आपके दिमाग में पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका दिमाग अपने आप ही उन क्वेश्चंस के जवाब देता जाएगा। हो सकता है कि पहली बार में आप एग्जैक्ट जवाब ना ढूंढ पाए, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्कशन आगे बढ़ती है, आप जैसे जैसे आगे और सुनते हैं, आपको उनके आंसर मिलते जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने, कम बोलें, इससे भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और अपने आप क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करते हैं। नंबर 5, थिंक कॉम्प्रिहेंसिव। बड़ा सोचें, एक व्यापक सोचें। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको नए विचार मिलते हो, कुछ नया सीखने को मिलता हो, नई लर्निंग मिलती हो। उस नई लर्निंग को आप अपने काम में या अपनी जॉब में कहीं इंप्लीमेंट कर सकें। जो भी आप उनसे सीखते हैं, या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है या सोसाइटी है, उसको पैरेलली इंप्लीमेंट करते रहें। मतलब खाली सोचना या उससे ये काम नहीं चलेगा।
जो आप बड़ा सोचें, बड़ा सोच तो लिया लेकिन पैरेलली उसको इंप्लीमेंट भी करते चलें, क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट करते जाते हैं तो फिर आप उससे और नेक्स्ट लेवल का और बड़ा सोचते हैं। तो हाउ टू थिंक बिग, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको ये और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आप अपनी सोच को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये था वो 5T फॉर्मूला, ट्रस्ट, ट्रेडिशन, टेक्निक, टॉक लेस, थिंक कॉम्प्रिहेंसिव। इस 5T फॉर्मूले को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं और क्रिएटिव सोच सकते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग को अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में इसको शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके, सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते ही ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।